नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मणी धर्म नैतिकता विहीन धर्म रहा है। चारित्रिक दोषों के साथ साथ यहाँ पर शराब पीने और जुआ खेलने के भी ढेरों उदाहरण मिलते हैं। ऐसे उदाहरणों से इनके धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल सोमरस के वर्णन से भरा पड़ा है। इनमें जुए खेलने के तो ढेरों उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है कि सभ्यता के शुरुआत में ही इन्होंने द्यूत क्रीड़ा विज्ञान की रचना कर ली थी और इसके अलावा चारित्रिक दोषों के तो इनमें एक नहीं ढेरों उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो इनका पवित्र यज्ञ होता था, ये अश्वमेध यज्ञ, उसमें भी अश्लीलता और हिंसा की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। इनके अपने पुस्तक को पढ़ने पर इन सारी बातों को आसानी से समझा जा सकता है। बाबा साहब ने इन सारी बातों को बहुत पहले ही आसानी से समझ लिया था और वे इन सारी बातों को कंपाइल्ड भी किए हैं। बाबा साहब की ऐसे ढेरों पुस्तकें हैं जहां इन सारी बातों का उदाहरण मिलता है। लेकिन हम आज के दिन हिंदू धर्म की रीडल, जो बाबा साहब की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके कुछ अंशों को देखते हैं और इन सारी बातों को समझते हैं। प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्तंभ कहते थे, जो आर्य धर्म का अंग थी, जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र 10/7 में है। एक और अश्लीलता थी जिसे प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था, वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा यह था कि मृत अश्व का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त मंत्रोच्चारण करते हुए डाला जाता था। वाजसनेही संहिता का एक मंत्र 23/18 प्रकट करता है कि रानियों के बीच एक इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है, यानी घोड़े से संभोग का श्रेय किसे प्राप्त होता है। जो इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं वे यजुर्वेद की महिधर की टीका में ज़्यादा विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां वह इस विभत्स अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैं जो आर्य धर्म का अंग था। यह देखिए इनके अपने अश्वमेध यज्ञ में किस तरह की अश्लीलता होती थी। और इसके बाद बाबा साहब ने यह भी बताया है कि वे एक जुआरी जाति थी और और इन्होंने जुए की भी कैसे कैसे पासों की रचना की थी। इन सारी बातों का भी बाबा साहब यहाँ इस पैराग्राफ में काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आइए देखते हैं। प्राचीन आर्यों का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था। आर्य एक जुआरी जाति थी। आर्य सभ्यता के प्रारंभ से ही उन्होंने द्वैत क्रीड़ा विज्ञान की रचना कर ली थी। इन्होंने कभी साइकिल का तो एक पहिया भी बनाया नहीं, लेकिन द्वैत क्रीड़ा विज्ञान की रचना जरूर कर ली थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपने पासों की तकनीकी शब्दावली भी बना डाली थी। सबसे सौभाग्यशाली दांव कृत होता था और सबसे अभागा कली। त्रेता और द्वापर का मध्यम दर्जा था। प्राचीन आर्यों में न केवल बाजियां खेली जाती थी बल्कि उन पर दांव भी अवश्य लगा करते थे और वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका सानी नहीं होता था। जैसे युधिष्ठिर का उदाहरण हम सबने देखा ही है कि अपना पूरा राजपाट, द्रौपदी, भाई सबके वे हार गए थे। राजा नल ने अपना राजपाट ही जुए में खो दिया। पांडव तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने न केवल अपने राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पत्नी तक को हार बैठी। केवल धनी आर्य ही जुआरी नहीं होते थे, अन्य कंगालों को भी इसकी लत थी। ये खुद तो जुआरी थे ही थे, बाकियों को भी उन्होंने इसकी लत लगा रखी थी और पीने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। ये देखिए, प्राचीन आर्य एक पियक्कड़ जाति थी। मदिरा पान उनके धर्म का अंग था। वैदिक देवता भी शराब पीते थे। जब देवता भी पीते थे तो उनकी क्या औकात। देवताओं की शराब सोम कहलाती थी, क्योंकि आर्यों के देवता ही शराब पीते थे, इसलिए उन्हें भी पीने में कोई संकोच नहीं था, बल्कि शराब पीना आर्य धर्म में कर्तव्य माना जाता था। ऋग्वेद तक में इसका उल्लेख मिलता है।
कार्यों में इतने सोम यज्ञ हुआ करते थे कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब सोमपान न किया जाता हो। सोम केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र नशाखोरी से मुक्त थे। उन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी, वे सूरा पीते थे, कच्ची शराब जो बाजारों में बिका करती थी, जैसा कि आजकल भी हम लोग देखते हैं। न केवल आर्य पुरुष शराब पीते थे, बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत रहा करती थी। देख लीजिए, कौसती गृहसूत्र 1/11/12 में सलाह दी गई है कि 4 अथवा 8 स्त्रियां जो विधवा न हो, शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाएं। मद्यपान केवल अब्राह्मण स्त्रियों में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदत थी। मदिरापान पाप नहीं था, यह शर्म की बात नहीं थी, बल्कि इसे सम्मानजनक माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना करे, यानी कि सूर्य की उपासना करे, ताकि ये जो महान काम जो कर रहे हैं मदिरापान का, उसमें सूर्य भगवान आपको आशीर्वाद देते रहे। यजुर्वेद कहता है, हे सोमदेव, सुरा से शक्तिमान और प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से प्रसन्न कर, यजमानों को सरस भोजन और ब्राह्मण और क्षत्रियों को बल दे। ये तो यजुर्वेद में लिखा है। फिर मंत्र ब्राह्मण में क्या लिखा है यह भी देखिए, जिससे स्त्रियों को पुरुषों के भोगने के योग्य बनाया है, जिससे पानी मदिरा में बदल जाता है, पुरुषों के आनंद हेतु आदि। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन इसके बाद जो इष्ट देव माने जाते हैं, जैसे कि राम, सीता या कृष्ण, उनका क्या हाल था वह भी बाबा साहब यहाँ लिख कर गए हैं। वे भी देखिए, रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरा पी थी। जैसे इंद्र ने सची यानी अपनी पत्नी, वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शुद्ध मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई। राम के कर्मचारी गण मांस और मधुर फल लाए, वैसा ही कृष्ण और अर्जुन ने भी किया। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहता है, कृष्ण और अर्जुन मधु से बनी मीठी और सुगंध युक्त मदिरा पिए, पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्राभूषण धारण किए, रत्न मंडित स्वर्ग सिंहासन पर आसीन थे। मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में रखे देखे हैं और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में। अब जरा ऋषियों की नैतिकता को देख लीजिए। पहली बात जो हम ऋषियों में देखते हैं वह है पशुगमन। विभांडक ऋषि का उदाहरण ले। महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में कहा गया है कि वह एक हिरनी के साथ व्याभिचार करता था। लीजिए, पशु पक्षी के साथ भी वे ऐसा करते थे, उनको भी नहीं छोड़ा। उससे पुत्र भी उत्पन्न हुआ। देखिए, हिरनी से पुत्र उत्पन्न हो रहे, जिसे श्रृंग ऋषि कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों की अनैतिकता का एक और साक्ष्य मिलता है, यह भी देख लीजिए। इस उपनिषद के अनुसार लगता है कि ऋषियों ने यह नियम बनाया था कि यदि कोई यज्ञ कर रहा है और उस समय कोई स्त्री ऋषि से संभोग करना चाहे, तो ऋषि यज्ञ को अधूरा छोड़कर और किसी स्थान, एकांत स्थान पर जाने के बजाय यज्ञ मंडप में ही सार्वजनिक रूप से ही उस स्त्री के साथ मैथुन करे। इस अनैतिकता को भी धार्मिक रूप दे दिया गया था। इसे वामदेव व्रत कहते थे। अब लीजिए, इसे भी व्रत भी बताया जा रहा है। कालांतर में यही वाम मार्ग कहलाया। इसे एक एक पंथ का भी रूप दे दिया गया। यह देखिए, आर्यों के परम पवित्र साहित्य ऋषियों की इतनी ही नैतिकता को नहीं दिखाता। अभी उसका एक पक्ष और बताना शेष है। तो अब हमें समझने की जरूरत है कि क्या इन धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ है कि जिसे हम खुद भी पढ़े, इनके पीछे समय नष्ट करें और इन्हें अपने बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में भी ठूंसे। बाबा साहब तो इस बात को काफ़ी पहले समझ गए थे और ऐसा सब कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख के भी गए हैं। इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम इन सारी बातों को समझना चाहते हैं तो बाबा साहब की इन पुस्तकों को, जैसे यह हिंदू धर्म की रीडल, इसके अलावा इनहेलिनेशन ऑफ कास्ट, शूद्र क्यों और कैसे, यानी इस टाइप की और भी और इस टाइप के समाज सुधारकों की और भी है, जैसे फूले की पुस्तक है, रामास्वामी पेरियार की पुस्तक है। इन सारी पुस्तकों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं,
तो हम इन सब के पाखंड को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।